पति के लंबी आयु की कामना के लिए किए जाने वाली वट सावित्री पूजा महिलाओं द्वारा की गई। बता दें कि वट सावित्री पूजा जो कि महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती है, वह यह बरगद के वृक्ष की लंबी उम्र की तरह अपने पति की भी लंबी आयु के लिए की जाती है। बरगद वृक्ष की पूजा कर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। वह इस पूजा के बाद कथा सभी महिलाएं द्वारा सुनी जाती है। इस कथा के पूर्ण होने के पश्चात ही पूजा संपन्न होती है। राजधानी रायपुर शहर के शंकर नगर स्थित खमाड़ी सुरेश्वर महादेव पीठ में आज कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में पति के लंबी आयु के लिए महिलाओं ने बरगद वृक्ष की पूजा कर वट सावित्री की पूजा कर पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। वहीं मंदिर के संस्थापक राजेश्वर नंद सरस्वती ने बताया कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते वट सावित्री व्रत नियम से मनाकर, साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर को लॉकडाउन किया गया है, पर आज वट सावित्री के अवसर पर महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना जारी है। वट सावित्री का व्रत जो है वो नारी जो है सुहागन नारी लोग अपनी पति की दीर्घायु और उसकी स्वास्थ्य के लिए करते हैं। और इसके पीछे एक मान्यता है कि सत्यवान और सावित्री जो है अपने पति सत्यवान की इतनी मतलब निष्ठा से पूजा पाठ करती थी। तो एक समय ऐसा हुआ कि सत्यवान जो है वो जंगल जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, तो उनकी आयु जो है वो बहुत कम थी। तो लकड़ी काटते काटते हुए बेहोश हो गया और उसकी नहीं रहे। तब सावित्री देखी कि उसकी पति मूर्छित हो गई है और प्राण उनका चले गया है। तो उसने पति के प्राण के सामने बैठ के खूब रोती गिड़गिड़ाती है। और उस समय जो है यमराज जी आए हुए थे, तो यमराज को बोलते कि आप मेरे पति को क्यों ले जा रहे हो। तो वो कहते हैं यमराज जी कि इनकी आयु जो है वो पूरी हो गई है, इसलिए मैं इसे वापस अब स्वर्ग लोक को ले जा रहा हूँ, अपने लोक में ले जा रहा हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने यमराज ने उसके पति सत्यवान को उठा के ले जाने लगे। तो सावित्री जो है उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज जी मुड़ के देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों आ रही हो कन्या इसके पीछे पीछे। वो कहती आप मेरे पति को लेके जा रहे हो तो मैं कैसे ऐसे अकेली चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी आयु पूरी हो गई है, मैं इसी को लेके जाऊंगा, आप जो है वापस चले जाइए। ऐसा करके क्या बोलते हैं फिर वो चले जाते हैं यमदूत लोग। फिर देखे थोड़ी देर में मुड़ के तो सावित्री जो है और उसके पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज जी बोलते हैं कि कन्या तुम मान क्यों नहीं रही हो, तुम वापस जाओ। तो वो फिर बोले नहीं, मैं अपने पति के प्राण को वापस लेके ही घर जाऊंगी, मैं इनके बिना नहीं लौटती। तब यमराज जी बोलते हैं कि ठीक है कन्या, तुम्हारी सतीत्व और तुम्हारे पति भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो है वर मांगो मुझसे, क्या वर मांगती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने कहा, सावित्री कहती कि ठीक है यमराज जी, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो मैं आपसे 3 वर मांगती हूँ। तो बोले ठीक है मांगो। तब सावित्री जो है वो वर मांगती है यमराज जी से। तो पहला तो मांगती कि उनके माता पिता नेत्रहीन थे, तो वो बोले मेरे माता पिता के नेत्र को वापस, नेत्रहीन है तो उन्हें नेत्र को वापस करिए। तो बोले तथास्तु। ऐसा करके यमराज जी फिर चले गए। फिर देखिए फिर सावित्री पीछे पीछे जा रही है। तो फिर उन्होंने उसके पीछे पीछे फिर जा रही, तो लौट के यमराज जी बोलते कि ठीक है दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर में बोलते मेरे सास ससुर का जो खोया हुआ पूरा धन सम्राट है वो उसके वापस दे दीजिए। तो बोले तथास्तु, ये भी हो गया। उसके बाद बोले ठीक है तुम तीसरा वर भी मांग लो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तो तीसरा वर में सावित्री कहती है कि मैं जो हूँ वो पुत्रवती हो जाऊँ। तो यमराज जी बोलते हैं कि ठीक है तथास्तु बोल के वो जाने लग गए। तो देखिए फिर पीछे पीछे जा रही है सावित्री। तो वो कहते हैं यमराज जी की बेटी, मैं तो तुम्हें तीनों आशीर्वाद दे दिया हूँ, आशीर्वाद फिर तुम क्यों मेरे पीछे आए। तो बोले आपने मुझे तथास्तु तो कह दिए, लेकिन मैं पुत्रवती कैसे होंगी, आप तो मेरे पति को साथ में लेके जा रहे हो, मेरे पति का प्राण वापस दीजिए तभी तो मैं पुत्रवती होंगी। इस तरह उन्होंने यमराज जी को प्रसन्न कर अपने पति की प्राण को जो है वो वापस ले आती है और खुशी खुशी घर आती है। तो इस तरह जिस तरह उसके दिन बहुरे, तो नारी इसीलिए करते हैं कि मेरे पति का जो है उम्र दीर्घायु हो, अच्छा हो और सुख समृद्ध हो, इसलिए लोग सावित्री और सत्यवान के नाम से ये वट सावित्री का व्रत करते हैं। विगत 25 वर्षों से यहाँ पे वट सावित्री की पूजा
वट सावित्री अमावस्या के उपलक्ष्य में होती है। आज भी उसी तरह से हो रही है, परंतु लॉकडाउन होने के तहत डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और पूरे मंदिर को सैनिटाइजर करने के पश्चात ही यह कार्यक्रम रखा गया है। मंदिर अभी भी लॉकडाउन है, परंतु महिलाओं के आस्था और भावना को देखते हुए हमने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है कि थोड़ा सा वो दूरी बना करके पूजा अर्चना करें। यह वट सावित्री व्रत सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया करती है। TCP24 न्यूज़ के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।